ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवः नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीमते सर्वविद्यानां सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूर्पेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूर्पिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगव दाताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तवं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शीर्षा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यथ प्रभु। श्री हरिजो आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम मम पदरज आस। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन की बात। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम का आश्रय लेते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe Krishna 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 Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe Krishna Radhe Krishna Krishna Radhe Radhe Krishna Radhe 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 Shyam 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam Shyam बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री भक्तमाल महापुराण की जय। श्री नावा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव अग्रदेवाचार्य चरण सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वृंदावन धाम की, गौ माता की, राधा रानी की, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से निरंतर प्रतिदिन 31 दिवस पर्यंत यह कार्यक्रम चल रहा है और आज कथा का 15वां दिन है। हम अपने मन को
कथा के तरफ प्रवेश करते हैं। नित्य प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम पढ़ रहा है। भगवान की अनुपम कृपा है, बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से कार्यक्रम चल रहा है। आइए ठाकुर बिहारी जी महाराज का चरण कमल वंदन करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज द्वापर में अंतिम समय में एक भक्त हुए जिनका नाम है स्वपच भक्त वाल्मीकि जी। एक त्रेता में वाल्मीकि जी हुए जिनका नाम था पहले रत्नकार डाकू। नारद जी की कृपा से, नारद जी की उपदेश को धारण करके वो फिर वाल्मीकि भये, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का रचना किया था। उल्टा नाम जपत जगत जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। ये जो वाल्मीकि थे ये त्रेता के थे, ये ब्राह्मण कुल के थे। लेकिन आज जिस भक्त का हम स्मरण कर रहे हैं वो द्वापर के अंतिम समय में स्वपच कुल में भक्त हुए जिनका नाम वाल्मीकि जी है। आज उन्हीं परम भक्त का पावन चरित्र है। ऐसे स्वपच भक्त वाल्मीकि जी के चरण कमल बंधन नमन पुष्प अर्पण करते हुए हमारे भक्तमाल में नावाजी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज का सुंदर चरित्रों को गाया है। नावाजी कहते हैं कि अपने छप्पे में कहते हैं, हो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को, श्यामलय प्रकट कियो भारत में गाई। वाल्मीकि जी का चरित्र अगर देखना है तो नावाजी महाराज कहते हैं कि महाभारत को पढ़िए। महाभारत में विस्तार रूप से भक्त का चरित्र का वर्णन किया है। उसी महाभारत का संक्षिप्त के रूप में हमारे नावा गोस्वामी जी ने भी भक्तमाल में स्वपच भक्त वाल्मीकि जी का चरित्रों को गाया है। एक समय की बात है, द्वापर का समय था। 5 पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, विशाल यज्ञ किया। उस समय भगवान भी थे। उस समय हजारों ऋषि, तपस्वी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा भी उस यज्ञ में आए हुए थे। अतिथि के रूप में सबको निमंत्रण दिया गया था। लेकिन उस यज्ञ का ऐसा नियम भगवान ने बनाया था, यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ है इसको कैसे पता चलेगा। तो भगवान ने कहा, यज्ञ का पूर्ण आहुति, यज्ञ पूरा हो गया युधिष्ठिर जी, तब पता चलेगा। सभी महात्मा भोजन करने के पश्चात शंख अपने आप बज जाएगा। भगवान ने एक शंख को स्थापित किया था वहां, और यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति हुआ, तर्पण हुआ, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा आदि सभी कर्म विविध रूप से संपन्न हो गए। बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे प्रसाद पाने के लिए, निमंत्रण दिया गया था। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी, महात्मा ने भोजन करने के पश्चात भी, लेकिन शंख नहीं बजा। जब शंख बजेगा तब महाराज पता चल जाएगा कि यज्ञ हमारा पूर्ण हो गया। लेकिन सब कुछ होने पश्चात भी शंख नहीं बजा। तब राजा युधिष्ठिर जी महाराज को
कुंती को, द्रौपदी को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बड़ी चिंता हो गई। क्या बात है, यज्ञ में कुछ त्रुटि रह गई होगी। यज्ञ पूर्णाहुति भी हुआ, तर्पण भी हुआ, ब्राह्मण भोजन भी हुआ, फिर भी शंख क्यों नहीं बजा? क्या कारण है? हमसे क्या अपराध हो गया? युधिष्ठिर जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु शंख न बजने का कारण क्या है? आप इससे हमें रहस्य समझाइए अच्छी तरह से। भगवान ने कहा, देखो मैं बहुत गोपनीय बात तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। वैसे तो तुम्हारे यज्ञ में चारों दिशाएं, संपूर्ण भूमि ऋषियों से भर गई है, सभी ने भोजन किया, लेकिन तुम्हारे यज्ञ में एक रसिक वैष्णव ने अभी संत भोजन नहीं किया है। संत ने भोजन नहीं किया है। जो रसिक वैष्णव है वो अभी आपके पास आकर के भोजन नहीं पाया है, इसलिए ये शंख नहीं बजा। शंख न बजने का कारण यही है। भगवान ने कहा, अब विचार करिए, क्या बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा लोग भी तो आए हैं, क्या ये संत नहीं है? ये भी तो संत हैं, इन्होंने तो भोजन किया ही है, फिर शंख क्यों नहीं बजा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु मैं एक गुप्त बात तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं उसी रसिक भक्त को मानता हूं, मैं उस भक्त को मानता हूं जिसके जीवन में अभिमान न हो, जिसके जीवन में विद्या का अभिमान न हो, ज्ञान का अभिमान न हो, रूप का अभिमान न हो, जिसके हृदय में बिल्कुल अहंकार दूर हो, अहंकार का लेस भी नहीं हो, जो मैं अपने को दासों का दास मानता हूं। मैं ऐसे भक्त को मैं ज्यादा मुझको प्रिय है, ऐसे भक्तों को मैं ज्यादा मानता हूं जो अहंकार रहित हो। क्योंकि जाति विद्या महतम च रूप यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंठका। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को जाति का, हमारे हृदय में अभिमान आ जाता है, अपने आप विद्या का अभिमान आ जाता है, महत्व का अभिमान आ जाता है, रूप का, यौवन का, और इसलिए हम भक्ति हमारा आगे नहीं बढ़ पाती है। जो हमें भक्ति से जो प्राप्त होना चाहिए था वो इसलिए हमको नहीं प्राप्त हो पा रही है। क्यों? अभिमान के कारण। भगवान यही कहते हैं, युधिष्ठिर जी, धर्मराज, जो अभिमान रहित महात्मा आकर के आपके घर में भोजन पाएगा तब तुम्हारा शंख बजेगा और तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भगवान की बात को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आपका वचन सत्य है, लेकिन ऐसा रसिक भक्त, ऐसा रसिक वैष्णव भक्त लगता है इस लोक में नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, इस लोक में नहीं है ऐसा मत कहो, इस लोक में ही है। और लोक की बात छोड़ो, तुम्हारा इंद्रप्रस्थान में ही वो भक्त रहता है, रोज सुबह शाम आता जाता रहता है, लेकिन तुम उनको पहचान नहीं पाते हो।
तुम उनको जान नहीं पाते हो। और भगवान की बात को सुनकर के कहा, प्रभु हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में, प्रभु आप बताइए वो भक्त कहाँ रहता है, उस भक्त का मैं भी दर्शन करके आ जाऊंगा। उस भक्त का दर्शन करके मैं अपने को सौभाग्यशाली बनाऊंगा, अपने जीवन को उनके चरणों में जाकर के लिपट जाऊंगा। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, देखो जो भक्त होते हैं वो कभी अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं, अपने आप को गुप्त रहते हैं, छिप करके भजन करते हैं प्रभु का। भक्त जो होते हैं वो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, वो प्रभु से भी नहीं मिलते हैं, प्रभु को भी चाहते नहीं हैं, प्रभु ने दिए हुए पदार्थों को भी वो चाहते नहीं हैं। क्यों? वो तो केवल भगवान का नाम, भगवान की झांकी का ही ध्यान में लगे रहते हैं। आहा, भगवान कहते हैं वो भक्त ऐसा है, वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो चाहता नहीं है, मुझको भी नहीं चाहता है, लेकिन कोई ऐसा प्रेमी भक्त है, मेरा नियम है, जो मेरा ऐसा प्रेमी भक्त होगा मैं उसको प्रकाशित करना चाहता हूं, लोग उनको जान सके, उनकी महिमा को पहचान सके। आज प्रभु की बात को सुनकर के युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप बताइए वो भक्त कहाँ है? भगवान ने कहा, देखो अगर तुम अपना यज्ञ पूर्ण करना चाहते हो, तुम उस भक्त को लेकर के आओ, लीवा ले आओ और उनको आदर पूर्वक सम्मान के साथ उनको भोजन पवाओ, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने कहा, देखो वो भक्त तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, लेकिन कहाँ? स्वपच मल्ल, वाल्मीकि मोहल्ला है तुम्हारे आसपास है, वो भक्त वहां रहता है। वो भक्त वाल्मीकि है। लोग उसको वाल्मीकि स्वपच कहकर के लोग उसको तिरस्कार करते हैं, लेकिन मेरा नियम है, कोई भी जाति का हो जो मेरा भजन करता है मैं उसको भजता हूं। मैं जाति नहीं देखता, मैं विद्या नहीं देखता, मैं उसके भाव को देखता हूं। भगवान ने कहा, तुम उस भक्त को लेकर के आओ, निमंत्रण लेकर के आओ। आज महाराज भगवान ने कहा, देखो किसी नाई के द्वारा व किसी को निमंत्रण देकर के मत भेजना, तुम स्वयं भक्त को लेकर के आओ। और महाराज सचमुच ही है, अगर किसी भक्त के पास जा रहे हैं आप, किसी भक्त को लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटि यज्ञ समान। आप अगर भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने जीवन में अभिमान ममता को परित्याग करके अगर सच्चा भाव से आप संत का दर्शन करने जाएंगे तो कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आज भगवान ने अर्जुन और वाल्मीकि जी को, अर्जुन और भीमसेन को भेज दिया वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए और उनके घर जाने के लिए। अर्जुन और भीमसेन तैयार हो गए। भगवान ने कहा, अभी भी मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। देखो तुम भक्त को लेने तो जा रहे हो,
लेकिन भक्त का हृदय को भाव को जानना बड़ा कठिन है। भक्त के पास जाना अभिमान रहित होकर के जाना, मैं राजा हूं ऐसा भाव कभी मत करना। और महाराज विनम्र पूर्वक, निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक अगर वो आना चाहें तो वो उनको लेकर के आप आ सकते हो। अगर वो आज्ञा दें आप लेकर के आइए, आज्ञा ना दें आप अपना राजा का ठसक मत दिखाना। भगवान ने भेजा है। और जैसे ही महाराज, क्योंकि अर्जुन और भीमसेन गए, स्वपच वाल्मीकि जी के पास पहुंचे हैं। जैसे पहुंचे हैं स्वपच वाल्मीकि जी का कुटी पर पहुंचे। इतना सुंदर कुटी और उनका पूजा गृह इतना शोभायमान, इतने सुंदर सजावट, ठाकुर का दर्शन करके भीम और अर्जुन तो आनंदित हुए। जैसे वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, उन्होंने जाकर के दोनों के चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने, स्वपच वाल्मीकि जी ने दो राजकुमार को देखा, देखते हुए खड़े हो गए और स्वागत भी किया है। और थोड़ा संकोच, भयभीत हो गए। आज अचानक दो राजकुमार मेरे कुटी पर आ गए, थोड़ा भयभीत हो गए। लेकिन अर्जुन और भीम ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कल आप हमारे घर में अवश्य पधारिए, कल आपका निमंत्रण है। हमारे भैया युधिष्ठिर जी महाराज आपको भोजन प्रसाद पवाना चाहते हैं, आपके लिए निमंत्रण है प्रभु। अगर आप स्वीकार करें तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा, अर्जुन भीम ने कहा। और महाराज इधर पहले तो स्वपच वाल्मीकि जी ने मना किया कि मैं कैसे आ सकता हूं आपके घर, कैसे प्रसाद पा सकता हूं, मैं तो स्वपच हूं, मैं तो वाल्मीकि हूं, आपके में तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विरक्त आपके घर में आकर के प्रसाद पाते हैं, मैं तो स्वपच हूं, मैं तो कैसे आऊंगा आपके घर में। लेकिन अर्जुन और भीम ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप अवश्य हमारे घर में पधारिए, आप प्रसाद पाएंगे और आपका जूठन प्रसाद हम पाकर के अपने को भाग्यशाली समझेंगे, अपने को धन्य धन्य समझेंगे, अपने को कृतार्थ समझेंगे। क्योंकि जेवत संत हरिहर करे, धनी पुरुष के भाग्य, तिनके गृह पावन भये, संत पधारे आय। जिन गृहस्थ के घर में अगर संत पधारते हैं, उसका घर तीर्थ हो जाता है, उसका घर पवित्र हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे घर को पवित्र करिए। अब स्वपच वाल्मीकि जी ने विचार किया कि ये राजा महाराजा है और इनके नगरों में हम रहते हैं, अब इनका आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए। और स्वपच वाल्मीकि जानते हैं, अपने आप को छिपा करके रहते थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने भेजा है, अब इस आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए। ये तो प्रभु ने ही तो भेजा है, मेरे प्रभु ने। प्रभु पहचान करा रहे हैं मेरा और राजा महाराजाओं के साथ। आहा, स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा कि अब आपकी जैसा आज्ञा हो मैं आ जाऊंगा। और महाराज युधिष्ठिर जी ने इधर जब सुना अर्जुन के मुख से, भीमसेन के मुख से कि वो महात्मा आ रहे हैं, आहा,
अत्यंत प्रसन्न हो गए महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गया और भगवान ने कहा, देखो, अब भगवान ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी, अब तुम्हारी हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो, पाकशाला की तैयार करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, सुंदर बनाना, सुंदर व्यंजनों से उस महात्मा को तृप्त करना, महात्मा को तृप्त करना। और महाराज जैसे ही द्रौपदी ने सुना और द्रौपदी ने भी अब भोजन बनाने के लिए तैयार किया है, सुंदर सुंदर व्यंजनों को तैयार किया महाराज। 60 व्यंजनों को तैयार किया। पदार्थों से जब तैयार हो गया और स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज लेकर के आए, उस महात्मा को लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज आए और आकर के भोजन प्रसाद पवाया है, भोजन प्रसाद पवाया। महात्मा ने भोजन प्रसाद पाया, फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी, आप अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन पवाओ। भगवान ने भाई का शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? मानहु एक भगति कर नाता। भक्ति करने वाला, जो भगवान का भजन करने वाला हम सबका भाई ही तो है। जो भगवान का भक्त है वो हमारा भाई है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं। और दूसरा, जब मांडव ऋषि ने श्राप दिया था धर्मराज को, 3 रूप में तुम्हारा धरातल पर अवतार होगा, युधिष्ठिर जी के रूप में और विदुर जी के रूप में और स्वपज वाल्मीकि जी के रूप में। आज वही स्वपज वाल्मीकि जी प्रकट हुए थे। इसीलिए कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, ये तुम्हारे भाई ही तो है, इनको प्रसाद पवाओ। प्रसाद पवाया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी महाराज शंख नहीं बजा, शंख नहीं बजा। भगवान ने शंख को पूछा, अरे शंख तू क्यों नहीं बजा? इतने बड़े महात्मा आकर के भोजन प्रसाद पा चुके हैं, तुझे तो बजना चाहिए था। शंख ने कहा, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भयभीत हो गया। शंख कहता है कि इसमें मेरी भय नहीं है, आप द्रौपदी से जाकर के पूछो। जब द्रौपदी से पूछा भगवान ने, द्रौपदी क्या बात है? द्रौपदी मैया ने कहा, प्रभु मेरे मन में थोड़ा सा यह भक्त को देख करके हीनता उत्पन्न हो गई, नीचता उत्पन्न हो गया। कैसे? जब भक्त महाराज, जब भक्त प्रसाद पा रहे थे, क्योंकि जब भक्त प्रसाद पाता है, स्वाद में आकर के प्रसाद नहीं पाता है, भक्त तो भाव से पाता है। और लेकिन द्रौपदी ने तो महाराज अनेकों व्यंजनों से भक्त के सामने रख दिया गया था। कोई मीठा, कोई खट्टा, नमकीन, सब प्रकार के सामान रखा था। लेकिन भक्त ने क्या किया? भक्त ने एक साथ नमकीन और मीठा एक साथ पत्तल में रख करके प्रसाद को पाया है, प्रसाद को पाया। द्रौपदी ने विचार किया, मैंने कितना मेहनत करके
कितना परिश्रम करके महाराज प्रसाद को तैयार किया था। अलग अलग रूप से, अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग व्यंजन का मैंने तैयार किया, लेकिन महात्मा ने तो सब एक साथ खिचड़ी बना करके पाया। प्रभु मेरे मन में यही विचार आया, जाति बुद्धि आई देखी, याही सब ही मिलाई मेरी चातुरी बिहानिये। मैंने यही विचार किया, है तो वाल्मीकि, है तो नीच, क्या जाने पदार्थों को खाने का कितना आनंद आता है, वो क्या जाने। भगवान ने पूछा, भगवान ने वाल्मीकि जी को पूछा कि आप एक साथ सारे पदार्थों को मिला करके खाने का कारण क्या है, खाने का कारण क्या है। भगवान ने पूछा। स्वपस वाल्मीकि जी ने कहा कि देखिए प्रभु, क्योंकि प्रसाद तो बुद्धि का प्रयोग करके खाना ही नहीं चाहिए। प्रसाद तो भाव से, हृदय से प्रसाद को पाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को भोग लग जाता है वो प्रसाद हो जाता है। अब हम स्वाद बुद्धि से कैसे खा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसको आरोग चुके हैं, आपने उसको पा चुके हैं, वो तो प्रसाद हो गया। अब महाराज प्रसाद को हम स्वाद बुद्धि से नहीं खाया जाता है। अगर हम स्वाद बुद्धि से खाएंगे तो वो प्रसाद नहीं है, वो तो भोजन है, वो पदार्थ है। और पदार्थ तो एक दूसरे में रुचि होता है, एक दूसरे में अरुचिकर भी लगते हैं। कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, फिर इसमें बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूं, व्यंजन नहीं खा रहा हूं, क्योंकि यह सुनकर वाल्मीकि जी के भाव को सुनकर द्रौपदी को अपार सद्भाव हुआ, अद्भाव सद्भाव हुआ। और हमारे शास्त्रों में महाराज प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रसादम जगति सस्यः अन्नपानादिकं च ब्रह्मा निर्विकारं यथा विष्णुस्तथैवतः। हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, प्रसाद और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? विष्णु तथैवतः, जैसे बिहारी जी हैं वैसे ही बिहारी जी के प्रसाद है। अगर हम बिहारी जी नहीं जा पाए, कोई भक्त बिहारी जी से दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आपके पास आकर के आपको प्रसाद कोई दे रहा है, तो आप हाथ में लेकर के यही कहो, अरे प्रभु, आज साक्षात आपने मुझे दर्शन दे दिया, आज साक्षात आप मुझे मिल गए। प्रसाद में कोई अवगुण नहीं होता है, प्रसाद में कोई दोष नहीं होता है, जैसे भगवान में दोष नहीं है। भगवान निर्विकार है, प्रसाद भी निर्विकार ही होता है। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, मैं प्रसाद बुद्धि से मैंने प्रसाद को पाया हूं, मैं पदार्थों की भाव से मैं कभी पाता नहीं हूं। मैं तो भगवान जो प्रसाद पाते हैं उस प्रसाद को मैं पाता हूं। आज जैसे ही भक्त के मुख से सुना महाराज, उसी समय शंख बजने लगा, शंख बज गया, चारों तरफ जय जयकार हो गया और महाराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूर्ण हो गया। अभी तक यज्ञ का पूर्ण नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि कोई रसिक वैष्णव भक्त जब तक प्रसाद को नहीं पाएगा तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आज रसिक वैष्णव ने भगवान के प्रसाद को पाया है,
यज्ञ पूर्ण होकर के फूलों की वर्षा हो रहे हैं। देवी देवता महाराज, गंधर्व, किन्नरे, अप्सराएं सब फूलों की वर्षा कर रहे। जय हो युधिष्ठिर जी महाराज की जय हो, धर्मराज महाराज की जय हो, पांचों पांडवों की जय जयकार चल रहा है, जय जयकार चल रहा है। हम भी महाराज पांच पांडवों को स्वागत करेंगे, जय जयकार करेंगे कीर्तन के द्वारा। कोई भी फूलों की वर्षा हो रहा है, जय जयकार चल रहा है। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल फूलों की वर्षा हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, यज्ञ पूर्ण हो गया। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधा रमण हरि गोविंद
की। जैसे ही स्वपच वाल्मीकि जी ने भोग बुद्धि से न खा करके प्रसाद बुद्धि से भगवान का प्रसाद को पाया, उसी समय शंख बजा और जय जयकार हो गया और यज्ञ उनका पूर्ण हो गया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अर्चा अवतारोपाधानम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम मातृयोनि परीक्षां च तुल्ययाहुर्मनीषिणी। जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, वो भेद बुद्धि भेदभाव नहीं रखते हैं। जैसे हम कभी कभी लोग कहते हैं कि ये पत्थर का मूर्ति है, ये पाषाण का मूर्ति है, ये अष्ट धातु का है, ये पंच धातु का है, ऐसा भाव लोग प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे लकड़ी का ही क्यों ना हो, पत्थर का ही क्यों ना हो, उसको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान को विराजमान किया गया है। विग्रह की उत्पत्ति का कारण धातु है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही संत का भी कोई जाति होता ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को होया। जो भगवान का भजता है वो भगवान का हो जाता है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि मैं जाति में जो अभिमान है को ज्यादा नहीं चाहता हूं। जो जाति से रहित है, विद्या से रहित है, अभिमान से रहित है, मैं ऐसे भक्तों को ज्यादा प्रिय है मेरे। क्योंकि ऊंचू कुल आचार अनादर देखी ध्यान नहीं आवे। भगवान ध्यान में क्यों नहीं आते? हमें जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, रूप का अभिमान, महत्व का अभिमान, इसलिए भगवान ध्यान में जल्दी से नहीं आ पाते। तो भगवान कहते हैं जो अभिमान रहित रहता है, मैं ऐसे भक्तों को चाहता हूं, ऐसे भक्तों को मुझे वो प्रिय है। और आज भगवान ने स्वपच भक्तों को प्रकट करके भगवान ने दिखा दिया है, देखो ये भक्त है। इन भक्त का प्रसाद जैसे पाया उसी समय शंख बज गया और तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होती हो गया। इस तरह से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। सबका जय जयकार करते हुए सब अपने अपने लोक में, अपने अपने स्थानों में चले गए। बोल धर्मराज युधिष्ठिर की जय, स्वपच वाल्मीकि भक्त की जय, द्वारिकाधीश की जय। जय श्री राधे श्याम। ये कार्यक्रम 31 दिवस तक का है और आज हमने कथा का 15वां दिवस में हमने प्रवेश किया। 15वां दिवस आपको कथा हमने श्रवण कराया और हमारा कथा का लक्ष्य है, हमारा भाव है कि इस समय हमारे देश प्रदेश विदेशों में कोरोना रूपी महामारी फैल रहा है। वो कोरोना दूर हो जाएं, शांत हो जाएं, सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यही विचार हैं। और आज से हमारे वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी जी का भी सभी भक्तों का दर्शन देंगे और आकर के आप दर्शन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं, अथवा आप स्वयं बिहारी जी के पास में आकर के वृंदावन आकर के बिहारी जी का दर्शन भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहेगा और बीच बीच में हमारा संकल्प है कि वृंदावन के असहाय गो जीव जंतु नित्यप्रति सेवा होता रहे और ऐसी कृपा करें